हेलो एवरीवन, वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल द इंग्लिश विंग में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का। ये किसी स्पेशल क्लास के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये सबके लिए है जो इंग्लिश लर्न कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो 9th में पढ़ते हो 10th में पढ़ते हो, सबके लिए बहुत यूजफुल है। हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। आज बस इंट्रोडक्शन है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब जितने सारे शब्द आपको मिलते हैं पूरे डिक्शनरी में, आप किसी भी लैंग्वेज की बात करो, वेदर वी टॉक अबाउट इंग्लिश, यू टॉक अबाउट हिंदी, उर्दू, एनीथिंग एल्स, किसी भी भाषा की आप बात करें, जितने सारे शब्द है उस भाषा के, वो मात्र 8 प्रकार के ही होते हैं। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल लाइन है। ऑल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू दीज 8 ग्रुप्स। जितने सारे वर्ड्स है पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, वो सारे शब्दों को मात्र इन 8 ग्रुप में ही बांटा गया है। वो सारे शब्दों को मात्र इस 8 ग्रुप में ही बांटा गया है। पहला नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, तीसरा एडजेक्टिव है, चौथा वर्ब है, पांचवा एडवर्ब है, छठा प्रीपोजिशन है, चौथा 7th नंबर में कंजक्शन है और 8th नंबर में इंटरजेक्शन है। जिस दिन आपको कोई भी वर्ड आप देखो और देखने मात्र से आपको ये पता चल जाए कि जो ये वर्ड है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बॉय, तो आप देखें और आप ये कह दें कि ये जो वर्ड है वो नाउन है। मैंने लिखा इंटेलिजेंट और आप सुने और आप ये बोल दें कि वो शब्द जो है इंटेलिजेंट वो एक एडजेक्टिव है। उस दिन आपको इंग्लिश ग्रामर समझ में आ जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में बहुत परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके सबको डिफाइन करने का कोशिश करेंगे, लिखेंगे नहीं आज, जस्ट मैंने बोला ये इंट्रोडक्शन है। नाउन का मतलब होता है हिंदी में संज्ञा। हिंदी में मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है, आप समझने का प्रयास करना। संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है नाम। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड्स। नाउन जो होता है वो नाम है। जितने सारे नाम आपको दिखते हैं पूरे दुनिया में, चाहे वो किसी पर्सन का नाम हो, चाहे वो किसी प्लेस का नाम हो, चाहे वो किसी एनिमल का नाम हो, चाहे वो किसी थिंग का नाम हो, ऑल द नेम्स यू सी इन द वर्ल्ड, वेदर इट इज विजिबल और नॉट, वेदर यू कैन टच इट और नॉट, वेदर इट इज इनविजिबल, जितने सारे नाम आपको दिखते हैं, चाहे आप उसे देख पा रहे हो या नहीं, चाहे उसे महसूस कर रहे हो या नहीं, चाहे उसे छू रहे हो या नहीं, उसे हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो राम बहुत सिंपल से एग्जाम्पल है। हजारीबाग एनिमल, लायन, etc। यहां पे मैंने 3 नाम लिखा है। एक राम जो कि पर्सन का नाम, हम लोग इस नाम से किसी ह्यूमन बीइंग को इंडिकेट करते हैं। हजारीबाग एक प्लेस का नाम है और लायन एक एनिमल का नाम है। ये सारे नाम है और इन नामों को हम लोग नाउन कहते हैं। जब हम लोग नाउन पढ़ेंगे अगले वीडियो में तो हम लोग देखेंगे कि ये नाउन का कितने काइंड्स होते हैं, नाउन का कहाँ यूज होता है, नाउन के पहले क्या लगता है क्या नहीं लगता है। उसके बाद नंबर आता है प्रोनाउन का। प्रोनाउन आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 वर्ड्स दिखेगा आपको, एक प्रो और एक नाउन। प्रो का मतलब होता है के बदले और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, आप जानते हैं। तो वैसा शब्द जो किसी नाउन के बदले में यूज होता है, दोज वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, इंस्टेड ऑफ मतलब के बदले, वैसा शब्द जो किसी नाउन के बदले में यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि हम लोग राम लिखे हैं यहाँ पे, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, वेरी गुड, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग इसमें एक लाइन और जोड़ने का प्रयास करें, ही रीड्स इन क्लास 10th। राम नाउन है, आप पता है आपको, ये नाम है, और ये जो शब्द ही आया है ये ही प्रोनाउन है। ये ही नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन में। राम एक लड़का है और वो 10th में पढ़ता है, वो 10वीं में पढ़ता है, तो ये जो ही आया है वो प्रोनाउन है। हम लोग बहुत डिटेल से प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसको। उसके बाद नंबर आता है एडजेक्टिव का। उसके बाद नंबर आता है एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण, विशेषण कहने का मतलब वैसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बतलाता है, इसमें कुछ शब्द जोड़ता है। द नाउन दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, द वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, वैसा शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। अभी मैंने राम लिखा था यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे फिर से लिखें राम इज अ बॉय, आपको पता है राम भी एक नाउन है, बॉय भी एक नाउन है, लेकिन हम लोग फिर से यहां लिखे राम इज अ हैंडसम बॉय, तो यहां पे जो शब्द है हैंडसम ये एडजेक्टिव। कहने का मतलब ये है
कि वैसा शब्द जो किसी नाउन का विशेषता बतलाता हो या किसी प्रोनाउन का विशेषता बतलाता हो, एडजेक्टिव कहलाएगा वो। अगर हम लोगों को ना समझ में आए तो हम लोग ये पूछेंगे, राम एक लड़का है, राम कैसा लड़का है? जब आप पूछेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहां से आंसर आएगा, राम एक हैंडसम लड़का है, राम एक सुंदर लड़का है। तो ये जो शब्द है उसको हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। बहुत डिटेल से हम आपको एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन पढ़ाएंगे इसी यूट्यूब चैनल पे। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद नंबर आता है वर्ब का। वर्ब को हिंदी में हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया यानी एक्शन वर्ड्स, वैसा वर्ड्स जिससे किसी काम के होने का पता चलता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो ये जो बोलना शब्द है वो एक क्रिया है, आई एम स्पीकिंग। स्पीक जो शब्द है वो एक क्रिया है, ये किसी काम को इंडिकेट करता है, किसी क्रिया को इंडिकेट करता है, किसी एक्शन को इंडिकेट करता है। तो वैसा शब्द जिससे काम होने का पता चलता है उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। बहुत डिटेल्स पढ़ना होगा आपको, कहने का सिर्फ 4 लेटर का है ये, लेकिन है बहुत डेप्थ अपने आप में। उसके बाद नंबर आता है एडवर्ब का। इसको हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण, हिंदी ग्रामर पढ़े या आप इंग्लिश ग्रामर पढ़े, दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है सब अपने आप में। क्रिया विशेषण एडवर्ब उसे कहते हैं जो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब तीनों का विशेषता बतलाता हो। एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडवर्ब तीनों का विशेषता बतलाता हो उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। वैसा वर्ड, दोज वर्ड दैट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, verb and adverb itself. Those words that qualifies an adjective, a verb and adverb itself. Once again, those words that qualifies an adjective, a verb and adverb itself. वैसा वर्ड जो किसी verb, किसी एडजेक्टिव और किसी एडवर्ब, खुद एडवर्ब की विशेषता बतलाता हो उसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि सेंटेंस यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा राम इज अ हैंडसम बॉय। यहां पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, एडीजे मतलब एडजेक्टिव, और ये है नाउन। लेकिन यहां पे एक और वर्ड हम ऐड करते हैं, राम इज अ वेरी हैंडसम। राम इज वेरी हैंडसम बॉय, हैंडसम बॉय। तो यहां पे ये जो वेरी है ये एडवर्ब है। इसके क्वालिटी में एक शब्द ऐड करके इसका मीनिंग थोड़ा और बढ़ा देता है। राम सुंदर लड़का है, राम कितना सुंदर है? तो राम बहुत सुंदर है। यहां पे ये एडजेक्टिव का विशेषता बतला रहा है। कितना सुंदर है? तो ये बहुत सुंदर है। कहने का मतलब यहाँ पे जो वेरी होगा ये वेरी एडवर्ब कहलाएगा। हम लोग बोलते हैं ना, हम चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, ये एक क्रिया है। आई एम वॉकिंग, चलिए यहां पे देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। आई एम वॉकिंग, आई एम वॉकिंग कहते हैं। और यहां पे एक और वर्ड ऐड करते हैं, आई एम वॉकिंग स्लोली। तो ये जो वर्ड है वो वर्ब है, आपको पता है, और ये जो वर्ड है स्लोली ये है एडवर्ब। ये कहलाएगा वर्ड एडवर्ब। मतलब मैं चल रहा हूं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। स्लोली मतलब धीरे धीरे। कैसे चल रहे हैं? तो धीरे धीरे चल रहे हैं। तो ये जो वर्ड है वो कहलाएगा एडवर्ब। उसके बाद प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन कहने का मतलब वैसा वर्ड जो किसी नाउन और प्रोनाउन को पूरे सेंटेंस के साथ रिलेट करता है उसे हम लोग कहते हैं प्रीपोजिशन। जैसे हिंदी की बात हम लोग करें तो हम कहते हैं ना, मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, तो यहां पे जो सामने वर्ड है वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। मेरा सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है। जैसे हम लोग एग्जांपल की बात करें, आप देखते होंगे एट, ऑन, इन, एटीसीआर प्रीपोजिशंस। वैसा वर्ड जो किसी नाउन का और नाउन और प्रोनाउन का रेस्ट सेंटेंस के रेस्ट हिस्से से रिलेट करता है। जैसे हम लोग यहां पे बात करें, आई एम स्टैंडिंग ऑन द टेबल, मैं टेबल पे खड़ा हूं। तो यहां पे ये जो ऑन शब्द है वो इस पार्ट को इस पार्ट के साथ जोड़कर इसका मीनिंग को बता रहा है। अगर ऑन को हटा दे, मैं खड़ा हूं टेबल, मैं खड़ा हूं टेबल, तो ये जो वर्ड है वो कहलाएगा प्रीपोजिशन। बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन को। कंजक्शन आता है इसके बाद। कंजक्शन कहने का मतलब वैसा वर्ड जो सेंटेंस को जोड़ता है, जैसे बट, जैसे बिकॉज। कहने का मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं आ रहा था परंतु मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो आया होता लेकिन वो बीमार था,
मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरे घर में कोई आ गए। आई वॉज कमिंग बट आई कुड नॉट। मैं आ रहा था परंतु मैं नहीं आ पाया। एक ये सेंटेंस हो गया और एक ये सेंटेंस हो गया। इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है वो शब्द है कंजंक्शन। इसे कहते हैं कंजंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। मैं पढ़ाऊंगा इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़े डिटेल फॉर्म में। उसके बाद नंबर आता है इंटरजेक्शन का। इंटरजेक्शन कहने का मतलब होता है वैसा शब्द जो अचानक निकल जाता है। जैसे हम लोग किसी के मरने की खबर सुनते हैं, अरे वो मर गया, तो यहां पे जो ओफ, अल्लाह, हुर्रे, ये जो शब्द है इसको कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे मैच इंडिया जीत गया तो हम लोगों के मुंह से अचानक निकलता हुर्रे इंडिया ऑन द मैच। लेकिन कुछ अनहोनी हो जाता है, कुछ ये अनफॉर्चुनेट घटना घट जाता है तो वहां पे हमारे मुख से निकलता अल्लाह, ही डाइड, उफ वो मर गया। तो इसे हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। और यहाँ पे ये 8 प्रकार मैंने बड़े सहज तरीके से बिल्कुल आपके शब्दों में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टेक केयर।